नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का सीरीज चल रहा है और इसमें हम जर्नल एंट्री के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे केस 3 जो है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर ऐसा आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सर, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब? जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि पैसे के बदले में, मनी के बदले में दी जाने वाला कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसका एग्जाम्पल आप चेक ले सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी आप किसी को पैसे के बदले में ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। जैसा कि आपने किसी व्यक्ति से उधारी ली है और आप उसे अपने बिल को देकर अपनी उधारी चुकाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। लेकिन अगर हम इंडोर्समेंट का डेफिनेशन अगर देखने की कोशिश करें तो इसे कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी मित्रों? सर, टू कलेक्ट मनी on due date, collect amount on due date। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज इंडोर्समेंट? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू कलेक्ट अमाउंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट, ठीक। तो हम जब अपनी अथॉरिटी, खुद का पैसा कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो उसे इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। अब हम जिसे ये पैसा देते हैं उसे इंडोर्सी कहते हैं। सो हु इज द इंडोर्सी? टू हुम द अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड। इंडोर्सी वह होता है जिसे हम बिल कलेक्ट करने की अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं। Now, what will be the journal entry? So the journal entry is endorsee account debit to bills receivable account. अब आप कहेंगे कि सर ये किस रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, वो समझाइए। तो इंडोर्सी हमारे लिए क्रेडिटर है, तो इंडोर्सी का नेचर हो गया क्रेडिट नेचर। ठीक है ना मित्रों? और हमने उसकी उधारी कर दी कम, तो क्रेडिट नेचर जब भी कम होगा तो उसे डेबिट किया जाता है। सिमिलरली अब हम देखेंगे बिल रिसीवेबल के बारे में। बिल रिसीवेबल क्या कह रहा है कि वो असेट्स है और असेट्स डेबिट नेचर के होते हैं। असेट्स के डेबिट नेचर होने की वजह से ये कम हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट। सर, कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी अथॉरिटी को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। आई होप आपको इंडोर्समेंट ऑफ बिल की जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही बिल इंडोर्स हो रहा है, इसके साथ ड्रॉइंग दो केस कर सकता है। फर्स्ट हॉनर्ड, सेकेंड डिसऑनर्ड। जब कभी भी बिल हॉनर्ड होगा तो ये पेमेंट ड्रॉवर को नहीं मिलता है, ड्रॉई इंडोर्सी को कर देता है। तो इस तरह से ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं हॉनर्ड ऑफ बिल में, सॉरी डिसऑनर्ड ऑफ बिल में। हॉनर्ड में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। डिसऑनर ऑफ बिल में क्या होता है कि ड्रॉई
बिल का पैसा इंडोर्सी को नहीं देगा, और जब वो पैसा उसे नहीं देगा तो ड्रॉई वापस से हमारे लिए डेटर बन जाएगा और इंडोर्सी वापस से हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे सर? डेटर यानी ड्रॉई डेबिट और इंडोर्सी यानी क्रेडिटर क्रेडिट। ड्रॉई डेबिट नेचर का अकाउंट बन जाएगा, तो डेबिट नेचर इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होने की वजह से डेबिट। इंडोर्सी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, यह भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री पास होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। ये आपका केस 3 था। आई होप आपको ये केस 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हमारी जर्नल एंट्री की सीरीज चलती रहेगी। इसमें अभी केस 4 बाकी है, रिन्यूअल का केस बाकी है, रिटायरमेंट का केस बाकी है, इंसॉल्वेंसी का केस बाकी है। 1 वीडियो में हम इन सारे केसेस को बड़े आराम से देखेंगे और फिर एक साथ पूरा जर्नल एंट्री को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, कारण माणूस भारी आहे आणि मंडळ आभारी आहे।